कहते हैं गरीबों की सेवा भगवान की सेवा है, दुखियों की सेवा भगवान की सेवा है, दिन दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा, पीड़ितों की सेवा ईश्वर की सेवा। तो ये आज देश में उपद्रव हो रहा है, ये पीड़ित है, इसमें आप कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व घुस चुके हैं, देशद्रोही तत्व घुस चुके हैं, दूसरे देशों का इसमें फंडिंग हो रहा है। ये सब सही है, आपकी बात को हम सही मान रहे हैं, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं उसको आप क्यों भूल जा रहे हैं? क्या सब वही हैं? तो आप पीड़ित की सेवा कीजिए, आपके देश के लोग हैं, सबके अंदर परमात्मा है। जो सचमुच पीड़ित हैं उनका आप पीड़ा और बढ़ा रहे हैं तो भगवान को नाराज कर रहे हैं। जो सचमुच पीड़ित हैं, तो छात्र सचमुच पीड़ित हैं, उनका वो शिकायत गलत नहीं है, पेपर लीक कर दे रहे हैं, उनका मेहनत बेकार हो जा रहा है, खर्चा आप नहीं समझते, आप दोबारा परीक्षा करवा दिए, बहुत बड़ा काम किया आप भाई। आप शासन में हैं, आप जनता का पैसा उसमें दोबारा लगवाए, खर्चा हुआ, लेकिन उन माँ बाप का क्या जो 2 बार परीक्षा देने के लिए आए, 2 बार खर्चा हुआ। और जो बिहार के बच्चे को राजस्थान भेज देते हैं, राजस्थान के बच्चे को केरल भेज दे रहे हैं परीक्षा देने के लिए, ये कौन तरीका है? वहाँ के बच्चे वहीं परीक्षा नहीं देंगे? ट्रेनों में सफ़र करना जरूरी है, ट्रेनों में सफ़र करते समय कितना परेशान होते हैं, क्या उतने में दुर्घटना का शिकार कोई नहीं हो जाता होगा? परीक्षा देने जाएंगे, वहाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे रात बिताएंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे? रात भर पढ़ाई करेंगे तब ना सुबह परीक्षा देंगे। उनको आप पढ़ने का टाइम कहाँ देते हैं? सफ़र में सारा टाइम चला जाता है। उनका कहना सही नहीं है कि आधा वो ट्रेन में ही भूल जाते हैं, ट्रेन के कोलाहल में उनका दिमाग चला जाता है, वो स्टडी नहीं कर पाते, खड़े खड़े यात्रा करते हैं वो, तो कैसे पढ़ेंगे किताब? नींद पूरी नहीं होगी तो कैसे देंगे परीक्षा? मेंटली आप हरास कर देते हैं। आप वहीं आसपास ही लीजिए परीक्षा, इतनी दूर की यात्राएं नहीं करनी पड़े। इसलिए लोग सोचते हैं कि ये सरकार फॉर्म भरने का, परीक्षा देने का फीस लेती है, फिर या यात्रा कराती है जबरदस्ती, वो भी पैसा लेती है। क्योंकि ये अच्छी बातें आपको समझ में नहीं आती, आपकी नीयत क्या है ऊपर वाला देख रहा है ना, कि उससे भी छिपा हुआ है। तो नीयत अच्छी रखिए, अच्छा ही ईश्वरत्व तो है, नियत अच्छी रखिए तो आपकी हर आराधना वही मानी जाएगी। कर्म ही पूजा है, सत्कर्म कीजिए, ईमानदारी से कर्म कीजिए। अगर आप सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, आपकी मनसा खराब है, तो आप पाप कर्म कर रहे हैं। पाप कर्म से नरक होगा। तो आप जितना जल्दी हो, ये आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका देश, संसद की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम करने का क्या अर्थ लोगों ने निकाला कि आदमी तन मन धन से देश की सेवा करेगा। अब देश की सेवा माने भारत माता का एक झंडा गाड़ दीजिए, उसमें रोज फूल चढ़ाइए, उससे भारत माता का मतलब क्या है? फोटो। भारत माता का मतलब भारत की जमीन, भारत माता का मतलब भारत के लोग। तो भारत के लोग परेशान हो रहे हैं तो आप भारत माता की पूजा कर रहे हैं। समझदार को इशारा काफी होता है। जितना जल चुका जल चुका, जो समय बर्बाद हो गया हो गया, जल्दी इसको आबाद कीजिए, सबका गुस्सा ठंडा कीजिए, न्याय कीजिए और उन्हीं की आराधना कीजिए। भारत का भविष्य बच्चे हैं, सारे बच्चे देश के वहाँ नहीं चले गए, लेकिन जितना गए उतना काफ़ी है बर्बाद करने के लिए। हर शहर हर गांव में स्कूल है, सारे स्कूल के बच्चे निकल के हल्ला करेंगे तो आप क्या जानते हैं? तो उसके उनके साथ गार्जियन नहीं देंगे जब उनकी बातें जायज़ हैं? रोज शहीदों का गीत गाते हैं, नमन करते हैं और मासूमों को शहीद कर रहे हैं। तो आप उन्हीं अंग्रेज अत्याचारियों की तरह हो गए। इशारा ही काफ़ी है, बहुत पीड़ा हो रही है देशभक्तों को।
देश में अमन चैन लाइए, प्रेम की वर्षा कराइए। बोलिए बेटा तुम लोगों के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर तुम लोग खुश नहीं हो तो हमारी सारी आराधना बेकार है। भारत माता के लाल तुम ही हो, तुम्हारे खुशहाली से ही भारत माता खुशहाल होगी। जय हिंद, जय भारत।